कहानी की शुरुआत वर्टिकल सेफ मैनेजमेंट सेंटर नाम की एक जेल से शुरुआत होती है, जहां पर गोरेक नाम की एक इंसान की आँख खुलती है और वो अपने आप को 48 नंबर जेल में पाती है। वहाँ एक बिस्तर और सीट के अलावा और कुछ भी नहीं था। और जेल की अजब बात यह थी कि जेल के बीचों बीच एक छेद था, जहाँ पर एक लियो नाम का कैदी बताता है कि यहाँ पर सैकड़ों मंजिल है और हर एक मंजिल पर 2 कैदी है। हर रोज इस छेद से खाना नीचे आती है और कैदियों के पास खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होती है और 2 मिनट बाद ये खाना नीचे चला जाता है। हर महीने के अंत पे कैदियों को अलग कमरे में भेजा जाता है। जब गोरेंग के कमरे में पहली बार खाना आया तो वो कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि वो नीचे रहे हुए कैदियों के लिए खाना बचाना चाहता था। लेकिन लियो ने तो खाना आते ही ठूसना शुरू कर दिया और बचे हुए खाने पर थूक कर उसे वहीं पर रख देती है, क्योंकि वो जानता था कि ऊपर वाले कमरों में जो कैदी है वो लोग भी यही करते हैं। फिर गोरेंग ने अपने लिए एक सेफ रख ली, लेकिन खाना के नीचे जाते ही उसके कमरे का गर्मी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि खाने को अपने पास रखना मना थी, इसलिए वो उसे उस खाने को नीचे फेंकना पड़ता है। अब गोरेंग को अपनी इंटरव्यू याद आती है, जो कि वो यहाँ आने से पहले दिया था, और उसने एक कागज पर साइन किया था जिसके मुताबिक वो अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन हर कैदी को अपने साथ एक शीश रखने की परमिशन थी, इसलिए गोरेंग ने अपने साथ अपनी मनपसंद किताब रखा था। गोरेंग यहाँ पर अपनी मर्जी से आया था और 6 महीने पूरे होने के बाद उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अगले दिन भी गोरेंग कुछ नहीं खाया, लेकिन वो लियो को उसकी कहानी पूछती है। तब लियो कहती है कि एक दिन टीवी पर उसने एक अनोखी चाकू की एड देखी और उसने तुरंत उसे खरीद ली। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और अनोखी चाकू की एड निकाली जो उससे भी ज्यादा अच्छा था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने टीवी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी और वो टीवी एक राह चले इंसान पे लग गया और उसकी मौत मौके पे ही हो गई। इसके बाद लियो को यहाँ पर लाया गया और वो 132वें मंजिल पे भी रह चुका है। लेकिन यहाँ पर और भी मंजिल है। निचले मंजिलों की कैदी भूखे रह जाती है, क्योंकि उन लोगों तक खाना पहुँचता ही नहीं। अब गोरेंग ने सोचा कि अगर सब लोग बराबर खाना खाए तो निचले मंजिल तक भी खाना पहुँच सकती है, इसलिए वो सभी कैदियों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं देता। फिर लियो ने पिछले मंजिलों पर पेशाब कर देती है और वो अपनी चाकू दिखाती है जो कि वो अपने साथ लाया था। अगले सुबह जब खाना आया तो गोरेंग थोड़ा सा खा लेती है, लेकिन तभी एक इंसान ऊपर से नीचे गिरती है। तब लियो कहती है कि अक्सर ऐसा होता है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर लियो ने ये बताया कि वो दोनों अगले महीने भी साथ में होंगे। इसके ये बात से पता चलता है कि पिछले बार जब वो नीचे था तब वो भूख के मारे अपने साथी को ही मार कर खा गया था। अगली बार जब टेबुल नीचे आया तो उसके साथ एक मिहारो नाम की औरत भी थी। गोरेंग देखती है कि वो जख्मी है, पर लियो कहती है कि उससे दूर रहो। मिहारो महीने में एक बार टेबल में बैठकर नीचे जाती है, क्योंकि उसको उसका खोया हुआ बच्चा ढूंढना है, और साथ ही वो अपने साथ रहे हुए कैदियों को भी मार देना था, क्योंकि उसको उसकी बेटी के साथ जेल में रहना था। और शायद पहले जो इंसान गिरा था शायद वो इसी ने मारा होगा। लियो ने बताया, मैंने किसी को नहीं मारा, बस मेरे कमरे में जो लाश गिरी बस मैं उसे खा गया था। इसके बाद मिहारो जब अगली मंजिल पर गए तो कैदियों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। फिर गोरेंग ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मिहारो ने उसको मार दिया था। आखिरकार महीना पूरा हुआ और सभी कमरों पर गैस भरकर सबको सुला दिया, और जब गोरेंग की आँख खुली तो वो 171 वाले फ्लोर पर था और वो बेड से बांधा हुआ था। लियो ने उसे इसलिए बांधा था क्योंकि गोरेंग जवान था और वो उससे खुद को बचाना चाहता था। तभी बाकी मंजिलों से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, क्योंकि सबके कमरे बदल चुकी थी। जब गोरेंग के कमरे में खाना आया तो खाने की एक दाना तक नहीं बची थी। आखिरकार 8 दिनों के बाद लियो कहती है, भाई बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बेचारा गोरेंग जान का भीख मांगता रहा, लेकिन लियो गोरेंग की टांग से मांस निकालकर उसे खाने लग जाती है। और तभी मिहारो टेबल पर बैठकर नीचे आ रही होती है और उसे याद था कि उसका मदद करने की गोरेंग ने कोशिश की थी, इसलिए वो लियो पर हमला कर देती है और वो लियो का चाकू लेकर गोरेंग को छुड़ाती है। और वो गोरेंग को चाकू देखकर गोरेंग ने लियो का एक बार में ही काम तमाम कर देती है। इसके बाद गोरेंग बेहोश हो जाती है और जब उसका आँख खुलती है तो उसके पैर पर मिहारो ने पत्ती करी होती है और वो लियो की मांस खा रही होती है, और वो खुद थोड़ा सा खाकर गोरेंग को वो थोड़ा सा खिलाकर कुछ चुपचाप टेबल में बैठकर नीचे चले जाती है। कुछ दिनों बाद लियो के शरीर पर कीड़े आने लग गए थे, लेकिन गोरेंग उसे खाने लग जाती है, और कुछ दिनों बाद ही गोरेंग की दिमागी संतुलन हिल जाती है और उसे लियो का भूत दिखाई देने लगती है। लेकिन महीना खत्म होते ही उसकी जब आंखें खुलती है तब वो किसी और सेल में था और उसे एक कुत्ता साथ रही होती है।
गोरेंग ने देखा कि अब उसे ईमो नाम की एक लड़की के साथ रहना होगा और ये वही औरत होती है जो कि गोरेंग की इंटरव्यू ले रही होती है और वो अपने साथ अपने कुत्ते को भी लेके आती है। और अब उन दोनों 33 नंबर सेल में था। वो लड़की थोड़ा सा सनकी थी क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आया था और उसके मुताबिक यहाँ पर 200 से भी ज्यादा फ्लोरे है। तभी गोरेंग ने भी कहा, हाँ होंगे, लेकिन सालों के पास तो 50 का भी खाना नहीं है। इस पर इमो कहती है कि अगर सब लोग अपने हिसाब से खाना खाए तो सबका पेट भर सकता है, लेकिन उसके लिए सभी कैदियों को एक साथ होना होगा। तभी गोरेंग कहती है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। बाद में जब खाना आया तो इमो ने अपने लिए और अपने कुत्ते के लिए बस जरूरत के ही खाना लिया और वो 2 लोगों की खाने के लिए प्लेट सजाने लगा। और जब वो प्लेट नीचे गया तो उन कैदी से कहती है कि वो उसको बना हुआ प्लेट से ही खाना खाए और कहा कि प्लीज भैया अगले कैदियों के लिए खाना बना देना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद किसी ने भी नहीं सुना। तभी गोरेंग फिर से आकर कहती है कि मैं ये सब कर चुका हूँ, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पर इमो ने हार नहीं मानी और वो हर रोज हिसाब से ही खाना खाने को कहती रही। 2 हफ्ते के बाद गोरेंग को भी तंग आने लगी और वो नीचे रहे हुए कैदियों को कहती है, अगर इस बार इस लड़की की बात नहीं सुनी तो सालों अगली बार खाने में मूत के भेजूंगा। गोरेंग की ये तरकीब काम आई और हर कैदी इसे आगे पहुंचाने लगा। कुछ समय बाद जब टेबल आया तब वहाँ पर मिहारो बेहोश हुई मिली। तब गोरेंग और इम ने उसे उठाकर बेड पर सुला गया और शाम को भी जब उसे होश नहीं आया तो गोरेंग खुद जमीन पर सो गया। लेकिन जब उसे होश आया तब देखा कि दोनों लड़कियां लड़ रही थी क्योंकि मिहारो इब की कुत्ते को मारकर खा गई थी। खैर वो अगले दिन टेबल पर बैठकर नीचे चले गई। फिर गोरेंग इमो को बताती है कि वो अपना बच्चे को ढूंढ रही है। तब इम कहती है कि पागल हो क्या, वो पहले यहाँ पर अकेले आई थी। फिर बातों बातों में पता चला कि इमो को कैंसर है। खैर जल्दी ही महीने का आखिरी दिन आ गया था। तब गोरेंग इमो को कुछ खाने को देते हैं क्योंकि कल कुछ खाने को मिले या ना मिले। पर इमो अपने बिस्तर से उठी ही नहीं। पर अगले दिन जब उसकी आँख खुली तब उसे पता चला कि वो 202 रूम में है और पता नहीं और नीचे कितना रूम है। यह देखकर इमो खुद को संभाल नहीं पाई और वो वहीं पर मर जाती है। फिर गोरेंग को लियो का भूत नजर आती है और कहती है, क्या गोरेंग इमो को भी खा जाएगा। अचानक से उसे इमो और उसका कुत्ता का भी भूत नजर आने लगा और कहने लगा, तुम्हें इमो का मांस खाना चाहिए। वो उन लोगों की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है और वो अपनी किताब की पन्नों को फाड़ कर खाने लगती है ताकि उसे भूख ना लगे। फिर उसने काश लेकर लकीरों बनाकर दिन गिनने लगा, लेकिन कुछ दिनों में ही भूख ने उसका दिमाग पर हावी कर लिया और वो इमो का मांस काट कर खाने लगा। कुछ समय बाद कमरे बदले गए और वो इस बार खुश था क्योंकि अब वो सतह कमरे में था और वहाँ पर मिहारो भी थी। लेकिन मिहारो चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन ये एक सपना होती है और उसके कमरे में ब्रूनो नाम की एक शख्स होती है जिसके पास रस्सी होती है, जो सोच रहा था कि रस्सी की मदद से वो बिल्डिंग के टॉप तक पहुंच जाएगा। जब उसने पास भी मंजिल के कैदियों से मदद मांगी तो वो ब्रूनो की रस्सी को तो पकड़ लिया और जब वो ऊपर चढ़ रहा था तो उनमें से एक कैदी उस पर तत्ती कर देती है, जिसके वजह से ब्रूनो नीचे गिरने लगती है। लेकिन एन वक्त पर गोरेंग आकर उसे बचा लेती है। इन सब के चक्कर में रस्सी भी नीचे गिर जाती है और कुछ देर बाद गोरेंग को लियो और इमो का भूत फिर से नजर आती है और इस बार लियो कहती है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, बस अब 1 महीना तो बाकी है। और इमो ने उसे याद दिलाया कि कुछ भी अचानक नहीं बदलता। यह सुनकर गोरेंग में जोश आ जाती है और वो ब्रूनो के साथ मिलकर एक प्लान बनाने लगती है। प्लान के मुताबिक वो दोनों किसी भी हथियार को लेंगे और टेबल के ऊपर बैठकर सभी कैदी को उतना ही खाना देंगे जितना कि उसे जरूरत है। गोरेंग ने टेबल की स्पीड से अंदाजा लगाया कि यहाँ पर 250 मंजिल तो जरूर होगी और इसमें ब्रूनो भी जुड़ गया और उन लोगों ने बेत को तोड़कर हथियार बना लिया और टेबल पर कूदकर 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। गोरेंग ने कहा, इन कैदियों को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कल ही तो खाया था और कल भी फिर से खाएंगे, इसलिए हमें 50वीं मंजिल से ही खाना बांटना शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे वो लोग नीचे बढ़ने लगे, लेकिन खाने को किसी ने छुआ तक नहीं। कुछ मंजिलों बाद ब्रूनो को ब्राम बाम नाम की एक शख्स मिली जिसका वो बहुत ज्यादा इज्जत करती थी और वो कहती है, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन तुम लोग आखिरी मंजिल वाले लोगों को क्या खिलाओगे। तब ब्रूनो और गोरेंग ने पेनाकोता नाम की एक लजीज चीज को सुना और सोचा अगर ये आखिरी मंजिल तक पहुंचा तो इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसी तरह उन लोगों का प्लान चलता रहा और पेनाकोता की रखवाली करते हुए 50वीं मंजिल तक पहुंचने के बाद वो लोग सबको बराबर खाना बांटने लगा और सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हुए। और वो लोग जब 97 फ्लोर पे आए तो वहाँ पर उन्हें एक बुरा आदमी मिला और गोरेंग उसे थोड़ा सा सूप पिलाकर नीचे चले गए और वहाँ पर एक लाश मिला और गोरेंग ने उसे तुरंत पहचान लिया कि ये मोहेरो की कमरा थी।
टेबल वहाँ पर रुका ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। कुछ देर बाद ही गोरेंग को पता चला कि उसका हिसाब गलत है। यहाँ पर 250 नहीं, उससे भी ज्यादा कमरे हैं। फिर उन लोगों ने अगली मंजिल में देखा तो मेहरों पर 2 लोग हमला कर रहे थे। एक के पास तलवार था और एक काफी हत्ता कत्ता था। इसीलिए गोरेंग और ब्रूनो जब उसको बचाने के लिए कूदा तो उसे लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। गोरेंग ने एक का काम तमाम किया और फिर गोरेंग और ब्रूनो दोनों मिलकर उस पहलवान का काम तमाम कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मिहारू तो पहले ही मर चुका है। उसके मरने पर गोरेंग को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है, लेकिन तभी ब्रूनो उसे वापस खींच लेती है। इसके बाद वो दोनों हर मंजिल पर खाना बराबर बांटती चली गई। हालांकि ज्यादातर कमरों में सब लाशी थी। आखिरकार टेबल 333 वाले फ्लोर पर रोकी और उन लोगों को लगा कि ये आखिरी फ्लोर है और उन लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बिस्तर के नीचे कोई छुपा हुआ था और ये और कोई नहीं मोरू था। और ये वही लड़का था जो कि मिहोर का खोया हुआ बच्चा था। और वो दोनों उसको खाना देने के लिए जैसे ही टेबल से आगे बढ़ती है, तभी फिर से वो टेबल नीचे जाने लगती है। तब गोरेंग ने ब्रूनो से कहा कि जल्दी से पेनाकोता नीचे फेंक दो, लेकिन ब्रूनो ये करने से मना कर देती है। हालांकि उसने खाना सुराया था, लेकिन उस कमरे में कोई ठंडा या गर्मी नहीं हो रही थी। काफी हिचकिचाहट के बाद ब्रूनो ने मोरो को पेनाकोता खाने को दे दिया। उसके बाद वो तीनों वहाँ पर ही रुक गए। फिर गोरेंग को लियो, इम और मोहेरो की आत्मा फिर से सताना शुरू कर दिया था। अचानक ब्रूनो भी उन भूतों के साथ मिल गया और कहने लगा कि ये बच्चा एक संदेश है। तभी गोरेंग उठ के देखती है कि ब्रूनो को ज्यादा खून बहने की वजह से उसका वहीं पर मौत हो गया। फिर अगली बार जब टेबल नीचे आया तो गोरेंग और मोरो उसमें बैठकर नीचे चले गए और वो लोग जाते जाते आखिरी कमरे में पहुंच गए, जहाँ पर अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। आखिरकार गोरेंग को लियो का भूत देखा और वो उसे कहने लगा कि तुम संदेश का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम उतर जाओ। और आखिरकार वो दोनों मिलकर टेबल को देखने लग जाती है, जो कि मोरो को लेकर ऊपर जाने लगती है। और वो दोनों सोचने लगती है शायद इसे देखकर ऊपर के लोग नीचे की हालत समझ सके और हो सकता है कि एक दिन सब लोग सभी के बारे में सोचकर मिल बात कर उस खाने को खाने लगे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।